हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से किसी दिए गए समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपको विलोपन विधि से दो दिए गए समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। तो विलोपन विधि को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दिए गए दो चर में एक चर को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एक चर को हम लोग विलोपित करेंगे। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसमें बेसिक चीज़ों को जानना चाहते हैं। हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है, यदि आपको जानना पड़ेगा गुणांक के बारे में। जैसे हमारे पास कोई समीकरण दिया गया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7, हमारा ये समीकरण दिया गया है। यदि आपसे कोई पूछेगा इसमें x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 4। गुणांक क्या होता है, जो चर के साथ गुणा में होता है। तो यहाँ x का गुणांक कितना हो गया, 4। यदि आपसे कोई पूछेगा y का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर y के साथ गुणांक कितना है, 3। ये सब गुणांक है, ये हम लोग क्या हो गया, हमारा बेसिक फंडा है। तो आइए हम लोग देखते हैं समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखना चाहते हैं। हमारे पास दो समीकरण दिया गया है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। यदि आपका मन है दोनों समीकरण में x का गुणांक को बराबर करेंगे तब पर भी हमारा ठीक है। यदि आपका मन है दोनों समीकरण में हम लोग y का गुणांक करेंगे तब पर भी हमारा एक y क्या होगा, वो हमारा विलोपित हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ समीकरण हम लोग ले लिए हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ये जो हमारा दिया गया समीकरण है, इसमें हम चाहते हैं y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, y के गुणांक को हम लोग बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 4, और यहाँ पर y का गुणांक है -2। हमको संख्या बराबर करना है, चिन्ह को नहीं। तो समीकरण 2 में यदि हम 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा करने के बाद हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुणा करना हमको पूरे में करना है। तो 2 गुनी 2x कितना हो गया, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये हमारा क्या बन गया, थर्ड बन गया। अब हम पहला और थर्ड समीकरण थोड़ा सा देखते हैं। पहला और थर्ड समीकरण में हमारा यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया। तो हमने इसमें y के गुणांक को बराबर किया। आइए दूसरा में आइए। दूसरा में हम चाहते हैं x का गुणांक को बराबर करना, x के गुणांक को बराबर करना है। आपको दोनों दिए गए इक्वेशन में किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं x का गुणांक को बराबर करना। तो यहाँ पर x का गुणांक है 3 और यहाँ पर x का गुणांक है 9। यदि समीकरण पहला में हम 3 से गुना कर दे तो हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 से जैसे गुना किया कितना हुआ, 9x हो गया माइनस 15y इक्वल टू कितना हो गया, 12। और यहाँ कितना हो गया, 9x माइनस जो का हम लोग उतार दिए। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। हमारा गुणांक क्या हो गया, बराबर हो गया। दिए गए समीकरण में किसी एक चर के गुणांक को हमको बराबर करना है। अब तो हमने गुणांक बराबर कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चर को हम लोग बराबर करते हैं उस चर के आगे हम लोग चिन्ह देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इसको बराबर किए थे तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ आ गया प्लस, फिर यहाँ आ गया y, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया माइनस। यहाँ पर प्लस और माइनस दो विपरीत चिन्ह है। यदि आपको प्लस और माइनस दो विपरीत चिन्ह इस तरह पर आ जाए तो दोनों दिए गए समीकरण हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत चिन्ह में दिए गए समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। यदि आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जिस चर को हम लोग बराबर कर रहे हैं उस चर के आगे यदि हमारा चिन्ह आ जाए माइनस या प्लस तो उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ते हैं। आइए दूसरा में देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो पहला था 9x और यहाँ पर 9x, इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस, इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस। दोनों में क्या है, हमारा समान चिन्ह है। जब दोनों में समान चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग घटाते हैं।
घटाते हैं। यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, और यदि यहाँ रहेगा माइनस माइनस तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जिस हम चर को बराबर करते हैं उस चर के आगे यदि आपका समान चिन्ह हुआ तो वो हमारा क्या होगा, घटेगा। यदि विपरीत चिन्ह हुआ तो वो क्या होगा, हमारा जुड़ जाएगा। तो हमारा दिया गया समीकरण यहाँ पर ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर दिए गए दोनों समीकरण में हम चाहते हैं x का गुणांक को बराबर करने के लिए, x का गुणांक बराबर करने के लिए। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2, और यहाँ पर 1 है। यदि हम समीकरण पहला में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा दोनों समीकरण में x का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों गुना कर दीजिए, यहाँ कितना हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ से कितना हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब गुणांक को बराबर करने के बाद हम यहाँ आगे का चिन्ह देखते हैं, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, प्लस, दोनों समान चिन्ह है। इसका मतलब समीकरण पहला को हम लोग समीकरण दूसरा से क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे हम पिछले पढ़े थे, प्लस प्लस क्या होगा, घटेगा, समान चिन्ह क्या होता है, घटता है, माइनस माइनस समान चिन्ह क्या होगा, घटेगा। तो उसी प्रकार यहाँ से हमारा क्या है, इसके आगे प्लस है, प्लस है, इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, घटा दीजिए। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या प्लस, ये हो गया माइनस। अब क्या होता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, जिस चिन्ह को हम लोग बदले हैं हम लोग ऑपरेशन उस चिन्ह के साथ करते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ पर एक जो x क्या हो गया हमारा, वो विलोपित हो गया। अब यहाँ पर है 2y और प्लस 3y, हमारा कितना हो जाता है, 5y, और 10 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर y का मान हो गया हमारा 6/5। हम लोग y का मान निकाल लिए 6/5। अब ये जो हम y का मान निकाले हैं 6/5, इस y के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड में बैठाकर हम लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, y, और y का मान हमारा कितना आ गया, 6/5, 6/5 इक्वल टू 5। तो x कितना हो गया, 5, इधर तो माइनस 6/5, तो यहाँ से हो गया 55 माइनस 6/5, यहाँ से हो गया 19/5। तो यहाँ पर x का मान आया हमारा 19/5 और y का मान आ गया हमारा 6/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।